एक्वेरियंस, लेट्स सी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2026 आपकी लव लाइफ, आपके कनेक्शंस के लिए कैसा रहेगा। जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, उसमें क्या होने वाला है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो 30 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। सो लेट्स चेक द एनर्जीज। रीडिंग की एनर्जीज में मैं सिर्फ 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28, 29 और 30 अप्रैल को लेके चल रही हूँ। तो 5 डेज की रीडिंग है। अच्छे से देखते हैं कि क्या सब हो सकता है लव लाइफ में। ऑल राइट, सो जैसे ट्रेडिशनली रीडिंग करती हूँ बिल्कुल वैसे ही करूँगी। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव एंड रिलेशनशिप की 26 से 30 अप्रैल के बीच में। 26 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी। ओप्स, ओके। सो मुझे लगता है करंट एनर्जी बहुत अच्छी है। बाकी 26 से 30 अप्रैल के बीच में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं रिलेशनशिप में। रीडिंग है इसलिए रीज़न इसका ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब आपको ही करना पड़ेगा। एफर्ट डालो, एक दिन गुजारो, दूसरा दिन एफर्ट डालो, आज गुजारो, तीसरा गुजारो, चौथा गुजारो, ऐसे डेली बेसिस पे जो है वो लव लाइफ रन होती हुई दिख रही है। बट हाँ, लॉयल्टी आपको मिलने लग गई है। लॉयल्टीज के इश्यूज आपके रिलीव हो जाएंगे और विश्वास भी आ जाएगा पार्टनर को भी, आपको भी। एंड 6 नंबर की एनर्जी वीनस की एनर्जी है, रिश्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। तो मतलब ठीक है, आप साथ में चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते अपना दिन जो है वो डिस्कस कर रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, तो ये एनर्जीज रहेंगी और ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ नहीं है, डेली बेसिस पे चीज़ें होंगी। आप कहोगे बहुत रोमांस आ रहा है क्या मैम, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा। यही रोमांस है कि डेली बेसिस पे सब काम भी हो रहे हैं और एक दूसरे से हल्की फुल्की बातचीत भी हो रही है और चल रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसी दिन सुलझ भी रही है। ये ऐसे जो है वो दिन जाएंगे आपके। लेट्स सी 5 दिन की क्या 5 एनर्जीज आती है हमें। 26 अप्रैल 2026 को क्या होगा लव एंड रिलेशनशिप में। 26 अप्रैल 2026 को क्या होगा लव एंड रिलेशनशिप में। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ये तो 9 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो मुझे लगता है 26 तारीख को कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो आप इस पर्सन को जो है वो सर्च कर रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, इन्हें चेस कर रहे हो, सोच रहे हो कि इनके साथ होते तो क्या होता। कोई व्यक्ति एफर्ट भी डाल रहा है रिश्ते को मनाने में या सही चीज़ें करने में, तो आपके एफर्ट भी दिख रहे हैं। और अगर बातचीत नहीं हो रही तो आप एफर्ट करना चाहते हो तो चेजिंग दिख रही है यहाँ पे 26 तारीख को। ठीक है, वेट कर रहे हो लेकिन चेज कर रहे हो उस पर्सन को, इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे देख रहे हो एंड ऑल। 27 अप्रैल को क्या हो सकता है। 27 अप्रैल 2026 को रिलेशनशिप क्या में क्या हो सकता है। डेविल, अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। तो 27 अप्रैल को थोड़ी इनसिक्योरिटीज दिखती हैं कनेक्शन में। आपको आपके पार्टनर के लिए इनसिक्योरिटी हो रही है, इनको हो रही है। कोई एक पर्सन ज़्यादा गिवर हो रहा है, दूसरा व्यक्ति इतना नहीं दे रहा है, तो उससे इनसिक्योरिटीज जो हैं वो हैवी हैं 27 तारीख को। एडिक्शन हैवी है तो इनसिक्योरिटीज भी हैवी है। किसी को लगेगा नहीं बात करो, ये टाइम दो, ऐसा करो, सामने वाला उसके लिए रेडी नहीं है। तो प्यार है लेकिन इनसिक्योरिटीज हाई रहेंगी 27 को। 28 अप्रैल को क्या हो रहा है। 28 अप्रैल बहुत बढ़िया दिन है आपके लिए। दोनों में मून एनर्जी आ गई। बहुत पैशन फील करेंगे आप इस पर्सन के लिए 28 तारीख को। प्यार रहेगा आपके बीच में। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपको इस पर्सन की बहुत याद आने वाली है। और अगर आप साथ में हैं तो बहुत रिलायबल लगने वाला है, अटैचमेंट्स बढ़ने वाले हैं। हालांकि अटैचमेंट्स बढ़ेंगे तो मून भी आ रहा है, तो हो सकता है डर भी लगने लग जाए कि छूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो एक डिसअपॉइंटमेंट और यू नो दोनों एक साथ फीलिंग, मिक्स्ड फीलिंग नहीं आती किसी को लेकर के, वो फीलिंग्स यहाँ आ सकती है कि पैशन भी लग रहा है और डर भी लग रहा है कि चला जाएगा, क्योंकि इनसिक्योर तो आप एक दिन पहले भी हो। 29 की एनर्जी क्या है। वाओ, 29 आपके लिए बहुत सुंदर दिन रहेगा। यहाँ आपके लिए रोमांस भी है
और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको आप फाइनली कट ऑफ कर दोगे, निकल जाओगे उससे, और ज़्यादा अच्छा लाइफ को कैसे जीना है उसकी तरफ आ जाओगे। 30 अप्रैल को क्या होने वाला है एक्वेरियस? हर्मिट। 30 अप्रैल को थोड़ा ध्यान रखना, 30 अप्रैल को थोड़ी बहुत थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। 30 अप्रैल को आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, फैमिली की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और नहीं बात करो, आप साथ में हो तो भी कम बात करो, नहीं बात करो, या बर्डन सा फील हो आपको एक दूसरे से, अकेले रहना चाहे कोई एक पर्सन, ऐसा हो सकता है। 30 अप्रैल आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया नहीं दिखती। ओके, लेट मी चेक। अगर आप कमिटेड हैं, कम्युनिकेशन में है इस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे आप कमिटमेंट ना मिला है फिर भी अच्छे से बातचीत हो रही है, तो क्या सब होगा 26 से 30 अप्रैल के बीच में? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप मैरिड हो ना, आप बस अपने डिसिप्लिन लव निभाओगे, आप अपने अपने किरदार को बहुत अच्छा निभाओगे, हस्बैंड और वाइफ के किरदार को बहुत अच्छा निभाओगे। अगर आप मैरिड नहीं हो तो अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन अगेन रिस्पॉन्सिबल वो कनेक्शन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है सामने वाला। और सेपरेशन में, सेपरेशन कह रही हूँ, अगर आप क्रश है आपका कोई, तो अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। एक दिल में रहेगा कि बहुत सुंदर है, या मेरा है या मेरी है, ठीक है। यस, लेट्स सी कि एक्वेरियस, अगर आप सेपरेशन में हो तो क्या हो सकता है? 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ तो मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये चूज करते हुए जरूर दिख रहे हैं। मतलब अपने आप में ही ये चॉइस बना रहे हैं कि इन्हें आप चाहिए हो या नहीं, ठीक है। तो या तो आप चाहिए हो या नहीं, या ए चाहिए या आप चाहिए हो, इस तरह की किसी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग करने के बाद कोई चेंज भी आपको इनमें दिख जाएगा, ये चूज कर लेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, चॉइसेस इनके ऊपर है। आप एक्शन लोगे या नहीं इस पर्सन के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप एक्शन लोगे। सिंगल अगर आप हैं तो क्या सब हो सकता है 26 से 30 अप्रैल के बीच में? तो सिंगल्स के लिए चांसेस हैं कि आप किसी पर्सन से मिले, ठीक है। और बट मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ भी बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है सिंगल्स के लिए, ठीक है। पर हाँ, मुलाकात जरूर हो सकती है, किसी से मुलाकात जरूर हो सकती है, लेकिन कोई सिक्योरिटी या कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा। बस एक अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क, हाँ ये दिख गया, ये दिख गई, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है। सो मैरिड लोगों के लिए एक नॉर्मल मैरिड लाइफ दिख रही है। नॉर्मल मैरिड लाइफ मतलब सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जो साथ में हैं उनको अट्रैक्शन भी है, पर वो ज़्यादा दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। जो सेपरेटेड हैं उसमें डिसीजन मेकिंग हो रही है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। और जो सिंगल हैं उनके लिए कोई आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं हो रहा। तो वही मैंने जैसा बिगनिंग में भी बोला, डे टू डे लाइफ चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें जो डेट्स मुझे सबसे अच्छी दिखी हैं वो दिखी हैं 26, 28 और 29 तारीख आपके लिए, ठीक है। 30 थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही मुझे। लेट्स सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियंस के लिए। लव एंड रिलेशनशिप एक्वेरियंस, कम्युनिटी, इंट्रोसेप्शन, परसेप्शन। तो हो सकता है बॉटम में अगेन वीनस एनर्जी एक्टिव है, अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ भी ऑफ नहीं लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़े हैं, मतलब या तो जैसा है वैसा रहेगा, या फिर अच्छा हो रहा है, बुरा कुछ नहीं हो रहा। अब 11th हाउस की एनर्जी है, तो मुझे लगता है फैमिली की तरफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। फैमिली गेट टुगेदर में आप किसी से मिल सकते हो, या आप किसी को फैमिली से मिलवाने का सोच सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम में। प्लस इंट्रोसेप्ट भी कर रहे हो कि डिसीजन मेकिंग का भी टाइम है,
चाहिए क्या ये, या ये सही रहेगा क्या फैमिली के हिसाब से, या दो चॉइसेस हैं तो क्या मैं इसकी तरफ जाऊं, क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो थोड़ा आदमी अपने आप से भी बातचीत कर रहा है, इसलिए भी स्लो है। एंड देन परसेप्शन। तो परसेप्शन अगेन किसी के बारे में थिंकिंग बदल सकती है। पहले कुछ चाहते थे अब कुछ चाह रहे हैं, पहले कुछ कर रहे थे अब कुछ हो रहा है। ऐसी ड्युअलिटी विद दिस मून एनर्जी मुझे दिखती है। नंबर 5, 13, 4, 19, 1, 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, डिफरेंट जॉडिक साइन के हिसाब से देख रही हूँ कि क्या सेपरेशन एंड होने के चांसेस हैं, यस और नो। मेष राशि के लिए एक्वेरियस होने के चांसेस हैं कि आपका सेपरेशन एंड हो और आपका बहुत बढ़िया जो है वो टाइम स्पेंड गुजरेगा। टॉरस वृषभ राशि पोस्टपोनमेंट। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लव लाइफ में आप रेडी रहें कि बहुत सारे बदलाव आएंगे वृषभ राशि और एक्वेरियस के बीच में, लेकिन चीज़ें डिले हो सकती हैं। मिथुन राशि जेमिनाई। वाह, मिथुन राशि आपका यूनियन पक्का है इस टाइम ड्यूरेशन में, और अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हो तो बहुत सुंदर फेज जो है वो आपका लव लाइफ का रहेगा एक्वेरियंस के साथ। कर्क राशि अलोननेस। कर्क राशि वाले लेट गो करेंगे इस पर्सन को, नहीं कम्युनिकेशन होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले अगेन सेम मिथुन राशि जैसी एनर्जी, नया बर्थ हो रहा है कनेक्शन का, फिर से बन रहा है कनेक्शन, और बहुत अच्छे सॉलिड लेवल पे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है आपका एक दूसरे के साथ। कन्या राशि गाइडेंस। सो यस, कन्या राशि मुझे आपके लिए भी लगता है, अगर आप किसी कन्या राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं एक्वेरियस, तो यहाँ पे भी काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा और दोनों पार्टनर जो है वो सेम एनर्जी में दिख रहे हैं, तो बातचीत हो सकती है। तुला राशि। ओके, तो तुला राशि और एक्वेरियंस आपकी थोड़ी सी ओवर डूइंग हो सकती है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपकी फाइट्स हो सकती हैं कनेक्शन में, और ऑलरेडी फाइट चल रही है तो भाई ये थोड़ा सा खिंचेगा भी माहौल। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, आपका सेपरेशन एंड नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में कनेक्शन में तो वो बढ़िया जाएगा। सेजिटेरियंस, नो सेजिटेरियंस हार्मनी लाने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी कनेक्शन में, और ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो ओवर थिंकिंग करके थोड़ी सी डिस्टर्ब एनर्जी क्रिएट कर लोगे आप। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ब्यूटीफुल टाइम मकर राशि। मुझे लगता है आप इस किसी भी खराब रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप में सेल्फ लव एनर्जी में जो है वो जा रहे हो और पॉजिटिव हो रहे हो लाइफ को लेके। एक्वेरियंस, एक्वेरियंस का एक्वेरियंस के लिए डेफिनेटली एक बहुत खूबसूरत टाइम स्टार्ट हो रहा है, जहां आप एक नई एनर्जी में जा रहे हो, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी है उसमें एक न्यूनेस जो है वो लेके आ रहे हो। बहुत सुंदर टाइम है। पाइसियन, पाइशियंस के लिए भी लगता है कि आपका रियूनियन हो सकता है और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे घटेंगी अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। Learn to ride the wave of life when faced with difficult time. You can either fight against the current or go with it. So ask yourself what is to be gained by depleting your energy and fighting against it. Don't do that to yourself. Don't do that to yourself. तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको आपकी लव लाइफ में कोई भी इश्यूज अभी फील हो या आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलें और अपने आप को एक हाई एनर्जी स्पेस में लेके जाएं। चाहे आप कैसे भी ले जा सकते हो, इस चीज़ को इग्नोर करके, इस चीज़ से फाइट करके, लेकिन किसी भी ऐसी एनर्जी में नहीं पड़े जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है किसी कनेक्शन की वजह से। वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है इस समय आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को पे काम करना है, किसी कनेक्शन पे नहीं। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करें। अगेंस्ट जा करके अगर आप अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो ये नहीं करें। लेट इट गो। कुछ चीज़ों को तो यहाँ पे आपको छोड़ने को ही कहा जा रहा है डेफिनेटली, और जब आप उन्हें छोड़ोगे तो आप किसी नई एनर्जीज में जाओगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। और आप नई एनर्जीज में जाने से डरो मत, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए एक्वेरियंस।
ऑल राइट, लेट्स सी कि जिस भी पर्सन के साथ अभी आप कनेक्टेड हो उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी इस सप्ताह के अंदर एक्वेरियस। इन 5 दिनों में 26 से 30 अप्रैल के बीच में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी आपके लिए। गार्डन इन द गेट, तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ चेंज होना चाहेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा कि वो आपके लिए चेंज लें या नहीं लें। एंड आप तो उनसे प्यार करते हो, आप तो बहुत रोमांटिक फील करने वाले हो उस पर्सन के लिए। आपके अंदर तो बटरफ्लाइज ही उड़ रही हैं, गिटार बज रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इस पर्सन को देख के आप प्यार में हो। लेकिन ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं अभी सिचुएशन को लेके। रिलेशनशिप की एनर्जी कहाँ जा रही है, एंजल ऑफ लव। लेकिन ना देखो यहाँ पे भी 3-3-3, आप एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, वो स्लो प्रोग्रेस में है। बहुत आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो एक डेली रूटीन का कनेक्शन है, लेकिन वो हो रहा है धीरे धीरे बिल्ड, वो साफ दिख रहा है। और एंजल ऑफ लव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बिल्कुल लव की एंजल है आपके पास, तो आपको वही मिलेगा जो आप हमेशा से प्यार में चाहते थे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, आपके एंसेस्टर्स आपकी रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं एक्वेरियस। डार्क नाइट ऑफ द सोल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग। तो आपको कुछ अवेकनिंग मिल रही है, कुछ समझें, कुछ सीखें आप, क्योंकि आप एक डार्क नाइट से निकल के आए हैं। तो आप एक अवेकन सोल हो, तो उस लेवल पे ही चीज़ों को डील करो, सिंपल सी चीज़, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप बचपना करो या इमेच्योरिटी दिखाओ या प्यार में पागल होते हुए घूमो, बिकॉज आप एक अवेकन सोल हो एक्वेरियस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें रिलीज करके कुछ डायरेक्शन में बढ़ना है, बट आपको पता है कि सब टेम्परेरी है। फेरीज आपसे क्या कहना चाहती हैं आपकी लव लाइफ के लिए इस सप्ताह के लिए, फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। ओके, सो वी गॉट 3 कार्ड्स बेसिकली, तीनों कार्ड ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है प्रोटेक्शन। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिश्ते, आप खुद प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको किसी इंसान से भी लग रहा है ये मेरा हार्म करके ना चला जाए, नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्ट योर ड्रीम, आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप चाहते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, वो आप अपने तक रखें, उसको दुनिया को नहीं बताएं। एंड वी हैव म्यूजिक, म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकिंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरी टू योर डोर। तो आप अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छा म्यूज़िक एक दूसरे को डेडिकेट करें, और यस, इस लाइफ को एंजॉय करें। कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, वीनस एनर्जी में बैठे हो, सब बहुत बढ़िया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखें, बिकॉज आप बहुत रोमांटिक हो, आपके पर्सन उतने नहीं हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एक्वेरियस मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।